हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारी वोकेब सेशन की क्लास है। यदि अगर आप किसी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरा वोकेब सेशन और ग्रामर सेशन आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। और यदि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की एसएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो लेट अस स्टार्ट विदाउट ए डिले। और पहला वर्ड मेरा आपके लिए आ गया। नंबर 1 पहला वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, डेलिब्रेटली। फर्स्ट वर्ड है बच्चों आपका डेलिब्रेटली। तो डेलिब्रेटली का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिब्रेटली? तो डेलिब्रेटली जो बना है ना बच्चों, वो डेलिब्रेशन से बना है। नंबर 1। नंबर 2 डेलिब्रेशन। तो डेलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इन सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको मेरे साथ साथ ना आपके मन में यूज़ करने, और उनके में मीनिंग जब आपको आगे लिखूंगा तो उससे ये पता लगेगा आपको कि आपको नॉलेज कितनी है और आपने कितना सीख रखा है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए डेलिब्रेटली ना एक तरह से ना सोच विचार कर। डेलिब्रेटली क्या होगा? देखो एक तरह से ना एडवर्ब होगा और इसका मीनिंग होगा, एक मिनट, कि जैसे सोच विचार करते हुए या सोच विचार कर करके, एक तरह से ये एडवर्ब है। तो सोच विचार विचार है ना। जैसे सोच विचार करते हुए आप बोल सकते हो ना, करके बोल सकते हो। तो ये एक तरह से ना एक एडवर्ब है। तो डेलिब्रेशन का मीनिंग क्या होगा? एक तरह से सोच विचार, ये एक नाउन है। तो डेलिब्रेट ना एसएससी में आता है, एग्जाम में आता है, क्योंकि ये अच्छा वर्ड है और आप इस अच्छे वर्ड को आप संभाल के रखेंगे। बट नेक्स्ट वर्ड है आपका फिनिकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिनिकी। तो डियर स्टूडेंट्स, फिनिकी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिकी? देखो फिनिकी का मीनिंग होता है एक तरह से तुनक मिजाज। तुनक मिजाज का मीनिंग क्या होता है? जिसको मतलब आसानी से आप ना खुश ना कर सकें, जैसे कि तुनक मिजाज। तो जिसको आप आसानी से खुश ना किया जा सके। तो वेरी नॉर्मल वर्ड है। बोलो मेरे साथ, कौन सा वर्ड है? बताएंगे आप मुझे? ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फास्टिडियस। तो ये जो फास्टिडियस वर्ड है ना डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह से तुनक मिजाज, यानी कि वो व्यक्ति जिसको हम वेरी इजी तरीके से लाफ ना कर सकें। इट इज़ कॉल्ड फास्टिडियस या इट इज़ कॉल्ड फिनिकी। फिनिकी इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी वेरी नॉट एमिएबल पर्सन एंड नॉट प्लेजेंट इन द सेंस ऑफ लाफिंग एंड टू टॉक विद अदर पर्सनस। तो फास्टिडियस भी देखो ये वाला आ गया, और फिनिकी आपका सेम, दो सेम वर्ड्स यहाँ पर मिला। तो इट इज़ राइट। नेक्स्ट है आपका एक तरह से कंटेंट। नेक्स्ट कंटेंट। तो देखो कंटेंट एक तरह से क्या है? कंटेंट एक तरह से नाउन ही बनेगा, है ना, मतलब विषय वस्तु एक तरह से ना। कंटेंट एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है एक तरह से विषय वस्तु। अब विषय वस्तु इट मीन्स ये है कि द कंटेंट ऑफ माय बुक इज वेरी सिंपल। यानी मेरी जो बुक है उसका जो कंटेंट है वो बहुत इजी है, वेरी इजी है। तो एवरी बुक प्रोवाइड्स इट्स कंटेंट, यानी एवरी बुक, प्रत्येक की जो बुक है वो कंटेंट्स को प्रोवाइड कराती है। इज राइट ना। तो कंटेंट हमने सीख लिया यहाँ पर, विषय वस्तु। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टिंजी। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स स्टिंजी। तो स्टिंजी एक तरह से एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना। तो एडजेक्टिव बनेगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक तरह से कंजूस। तो स्टिंजी मीन्स क्या हुआ? एक तरह से कंजूस। तो कंजूस को आप और कोई वर्ड आप मुझे टेल करेंगे? देखो मन में बताओ। ठीक है, आ रहा है ना मन में? ठीक है, क्या? माइजर। नेक्स्ट माइजर। तो मैंने यहाँ पे क्या जान लिया है? जैसे कि योर फ्रेंड इज स्टिंजी, आपका जो मित्र है ना वो एक स्टिंजी है। इज राइट ना। जैसे माई फ्रेंड इज
माइजर, यानी मेरा जो मित्र है वो क्या है, एक माइजर है। क्यों? क्योंकि हमें अपने माइजर भी कभी कभी होना पड़ता है, एक तरह से मतलब स्टिंजी होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, जब हमारे पास पॉकेट में जब थोड़ा खर्चे के लिए मनी नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा स्टिंजी भी होना चाहिए और माइजर भी होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका एक तरह से नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, प्रोफाउंड। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो देखो मन में आपके आ रहा होगा ना प्रोफाइल, तो ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो और इसका मीनिंग क्या होता है? एक तरह से गहरा, गहरा। तो ठीक है, तो गहरे को और क्या बोलेंगे आप? देखो आपको पता है ना, ठीक है, क्या बोलेंगे गहरे को? डीप, डीप बोलेंगे गहरे को, है ना। तो ठीक है, तो जैसे कि मैं कहूँ कि द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन इज प्रोफाउंड, यानी जो प्रशांत महासागर है हमारा वो एक गहरा है, गहरा, डीप है। तो इस तरह से क्या हुआ? डीप हुआ, है ना। द वाटर इज डीप, पानी गहरा है। अब पानी गहरा है मतलब किसी बर्तन में, पॉट में होता है तो वो गहरा होता है, ठीक है। पॉन्ड में होता है, रिवर में होता है, लेक में होता है, तो इन सब में क्या होता है? प्रोफाउंड होता है। प्रोफाउंड का मतलब गहरा, गहरा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सुपरफिशियल। नेक्स्ट वर्ड सुपरफिशियल। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल, ये भी आपका एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, और इसका मतलब मीनिंग होता है एक तरह से ये इसका अपोजिट है, मतलब प्रोफाउंड का अपोजिट है। कौन? सुपरफिशियल। तो यानी कि कहे कि छिछला, 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 छिछला का मतलब क्या होता है? एक तरह से ना, मतलब ऊंचा स्थान होना, मतलब नॉट डीप होना, डीप नहीं है बल्कि छिछला है। तो आप क्या कहेंगे? जैसे कि वाटर इज नॉट सुपरफिशियल, मतलब पानी जो है ना वो सुपरफिशियल नहीं है, छिछला नहीं है, तो इसका इट मीन्स क्या हुआ? गहरा है, ठीक है। मैं कहूँगा कि वाटर इज नॉट प्रोफाउंड, इसका मतलब क्या हुआ? कि पानी छिछला है, यानी गहरा नहीं है। इज राइट ना। नेक्स्ट वर्ड आपके, नेक्स्ट वर्ड है आपका वरी। वरी, तो वरी मीन्स कैसा, मतलब क्या, मतलब कैसा व्यक्ति है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक तरह से चौकन्ना, चौकन्ना मतलब कैसा? चौकन्ना मतलब एक्टिव पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन। मैंने क्या? एक्टिव, 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 स्मार्ट, ठीक है, स्किल, एक तरह से चतुर, ठीक है, अलर्ट, एक तरह से ना, एडेप्ट, कुशल आप, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स हैं जिनको आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू लर्न, मतलब तोड़ तोड़ करके सीखना है। जैसे कैसे सीखना है? जैसे यहाँ पे देखो वार, ये वार आ गया ना, ये वाला वार पे जाएंगे आप, तो वार का मतलब क्या होता है? युद्ध। और युद्ध में कौन लोग जाएंगे? वही लोग जाएंगे जो एक्टिव होते हैं, जो एक्टिव होते हैं ना वही लोग लड़ने के लिए जाएंगे। तो मतलब चौकन्ना, चौक गए ना मेरी बात पे, ठीक है, चौकन्ना। तो यहाँ पे 9 वर्ड जाएंगे, तो 9 वर्ड आपका आ गया मीनियल। नेक्स्ट वर्ड है मीनियल, मीनियल एक तरह से। और मीनियल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनियल? मीनियल भी एक तरह से ना एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, और ये होता है तुच्छ, तुच्छ, कैसा, मतलब तुच्छ है। तो तुच्छ का मीनिंग क्या हो गया? मीन। यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड देखा होगा ना आपने, मीन। मीन का मतलब क्या होता है? एक कमीन व्यक्ति होता है ना, मीन, MEAN, मीन। तो आप यहाँ से ना मीन से लगाएंगे। तुच्छ कैसा, मतलब तुच्छ है, मतलब बेकार है, यूजलेस है। तो यहाँ पे ना मीन से लगाएंगे, मीन, मीन। तो मीनियल बना, तो मीनियल का मतलब तुच्छ बना, तो मीन, M से बना क्या? मीन। और देखो MEN, मैन प्लूरल है, कोई ये आप सब ना वेरी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैसिव। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स मैसिव। तो मैसिव का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव? तो मैसिव का डियर स्टूडेंट्स मीनिंग होता है एक तरह से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, है ना। वेस्ट, वेस्ट का मतलब बहुत बड़ा, वेस्ट का मतलब बहुत बड़ा, वेस्ट का मीनिंग्स बहुत बड़ा। और
ग्रेट, वेरी ग्रेट का मीनिंग भी एक तरह से बहुत बड़ा। तो मैसिव एक तरह से ना, देखो यहाँ पे देखो मैस, MASS, मास। मास का मतलब क्या होता है? एक तरह से मेजरमेंट होता है, फिजिक्स में आपने स्टडी किया होगा मास, है ना। तो मास का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैसिव हो गया, बहुत बड़ा हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मिनस्क्यूल। मिनिस्क्यूल डियर स्टूडेंट्स, मिनिस्क्यूल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? तो देखो मैं बताता हूँ आपको, मिनिस्क्यूल भी एक तरह से एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है छोटा। मिनिस्क्यूल का मीनिंग क्या होता है? छोटा है। छोटे का मतलब स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, नॉटी का मतलब एक तरह से शरारती होता है। तो स्मॉल का मीनिंग क्या होता है? छोटा होता है, तो साइज में छोटा होता है। लेकिन यहाँ भी मिनिस्क्यूल का मीनिंग क्या होता है? छोटा। तो देखो आप ये बताओ, यहाँ पे मिनिमम देखो मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम होता है ना। तो ऐसे ही मिनिमम से आप टच करेंगे, यहाँ पे मिनिमम है ना। और स्कल तो मतलब एक तरह से ना आपके ना बुद्धिमानी होती है, खोपड़ी होती है, स्कल भी होती है ना। तो मिनिमम का मतलब छोटा होता है, नॉट लार्ज होता है। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मीनिंग एक तरह से ना कारण बताना। क्या मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स? कारण बताना। तो रीज़न का मतलब, रीज़न का मीन्स कारण होता है। और लॉजिक का मीन भी एक तरह से ना तर्क होता है, एक तरह से लॉजिक होता है, रीज़न होता है ना। तो इसी से बनेगा रीजनल, तार्किक बनेगा। जैसे रीजनिंग बना है आपका, तो रीजनिंग रीज़न से बना है, रीज़न का मतलब कारण होता है, तो रीजनल तार्किक होता है ना। तर्क के अकॉर्डिंग आप आंसर देते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ओके, तो एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? कारण बताना। वो टेल मी द रीज़न ऑफ दिस वर्क। तो गिव योर एट्रीब्यूट, आप इसका कारण बताएं प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट्स मिनट। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स मिनट एक तरह से इसका मीनिंग होता है सूक्ष्म का मतलब एक तरह से ये भी छोटा होता है, मतलब स्मॉल होता है एक तरह से ना। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स को स्टडी किया होगा, तो वहाँ पे ना माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो है ना। तो एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म होता है, जबकि मैक्रो एक तरह से ना बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूक्ष्म होता है। प्लीज़ टेल मी द माइनट, है ना। प्लीज़ टेल मी द माइनट, प्लीज़ मुझे थोड़ा ना सूक्ष्म तरीके से बताओ, एक शॉर्ट तरीके से बताओ, इज राइट ना। तो यहाँ पे आपने डन कर लिया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट आपका रीट। एक तरह से ना डियर स्टूडेंट्स रीट है। और रीट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? एक तरह से नाउन है रीट मीन्स क्या है? नाउन है, और ये होता है आदेश। तो देखो आदेश मीन्स ऑर्डर मीन्स एक तरह से आदेश, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ऑल वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है, और ये वर्ड्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो रीट मीन्स क्या होता है? एक तरह से आदेश होता है, इज राइट ना। तो ऑर्डर का मतलब भी आदेश होता है, हो ना, होता नहीं होता बताओ, ठीक है। तो ऑर्डर का मीनिंग भी आदेश होता है। बट इसे हमें क्या करना है? देखो राइट, अगर मैंने ई लगाया तो राइट बन जाएगा, वर्ब बनेगा ना। तो राइट का मीनिंग क्या होता है? लिखना। और जब किसी को आदेश देते हो ना, तो यहाँ पे लिख करके देते हो, ऑर्डर करके देते हो ना, तो इसलिए ना रीट आ जाएगा। बस आपको ई हटाना है, आपका राइट बन जाए, रीट बनेगा, और वो राइट बनेगा और ये रीट बनेगा। तो इसका रीट का मीनिंग ऑर्डर बन जाएगा, आदेश है, ठीक है। तो रीट है ना, गिव द रीट इज़ वेरी कंपलसरी, यानी जो आदेश ना बहुत आवश्यक है ना। एज ए टीचर के लिए किसी कोर्ट का आदेश होता है, क्योंकि कोर्ट का रीट होता है, आपको कोर्ट में जाना होता है। तो ये सब क्या है ना, एक तरह से आदेश देना होता है ना। तो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए, नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका लेथार्जिक। एक तरह से लेथार्जिक का मीनिंग भी एक तरह से ना एडजेक्टिव है, देखिए, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? कैसा का मतलब क्या है? बोलो मेरे साथ, बोलो, आंसर बताओ इसका। लेथार्जिक का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, लेथार्जिक का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स आलसी। लेथार्जिक का मीनिंग होता है आलसी का मतलब एक तरह से लेजी होता है ना। लेजी देखो, लेजी होता है एक तरह से, वर्कलेस होता है ना।
वर्कलेस होता है। तो वर्कलेस का मतलब जिसके पास काम ना हो, लेज़ी होगा। और लेज़ी तो आप समझ गए, बट लेज़ी एक तरह से आलसी हो गया। तो लेथार्जिक का मीनिंग भी एक तरह से लेज़ी होता है। तो देखो एल से लेज़ी आ गया ना, लेज़ी, तो एल किस में बनेगा, लेथार्जिक एक तरह से ना। तो ले में जी भी आ रहा है ना, तो चाहे जेड है उसमें लेकिन यहाँ पे जी आ रहा है, तो आप इसको ना तोड़ करके सीखेंगे, है ना। लेथार्जिक आ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, योर एग्जाम्पल, योर सन इज़ वेरी लेथार्जिक, आपका जो बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लेथार्जिक है। नेक्स्ट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक तरह से एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट डियर स्टूडेंट, एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट, एक बार सोचो और मुझे बताओ आपको एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो एट्रीब्यूट का मीनिंग एक तरह से मैंने लिखा था नीचे, कारण बताना, ये दोबारा से हो गया ना, सेकेंड टाइम हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इस पर कारण बताना ही लिख दूंगा और इसको आगे चलूँगा, कारण बताना, ठीक है। वैसे मुझे लिखना ज़रूरी नहीं था, देयर इज़ नो नीड, क्योंकि मैंने इधर लिख दिया था, वो थोड़ा रिपीटेशन हो गया एक बार वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए। देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका एनवे, एनवे, एनवे का मतलब एक तरह से ना, है ना, सोचो और मुझे बताओ एनवे का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवे, एक पल के लिए सोच लो, है ना। तो देखो एनवे का मीनिंग होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, है ना, नफरत करना, मतलब हेट करना। डोंट एनवी अदर्स, मतलब दूसरों से ना घृणा मत करो, दूसरों से हेट मत करो। क्यों? क्योंकि दूसरों से हेट करने से अपना ही लॉस होता है ना, किसी दूसरे का नहीं होता। तो डोंट, जो गुड मैन होते हैं ना वो दूसरों से एनवी नहीं करते हैं, दूसरों से हेट नहीं करते हैं। तो हेट करना, जेलसी करना, एनवी करना, ईर्ष्या, ये सब ईर्ष्या ही होती है। जेलसी करना, है ना, एक तो जे वाला होता है, एक जे वाला होता है। देखो एक जे वाला होता है और एक जेड वाला होता है। तो जेड का मतलब जेलस, उत्सुकता से बना है, ये जेलस का मतलब नफरत से बना है। तो एनवे का मतलब ईर्ष्या करना, एक जलन पैदा हो जाना अंदर अंदर, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो मेरी वीडियो में लगे हुए हैं, मेरी वीडियो डेली आती हैं, अपलोड डेली आती हैं, प्लीज़ आप इन्हें पूरा देखे करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं, यदि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए रेत, नंबर 18, रेत, रेत, रेत का मीनिंग एक तरह से क्या होता है, रेत, आप एक बार मुझे खुद बताओ रेत का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बता दिया ना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे रेत का मीनिंग होता है गुस्सा, रेत का मीनिंग होता है गुस्सा, गुस्सा का मतलब एंगर, एंगर एक तरह से गुस्सा हो गया, ठीक है। फ्यूरी, FURY, फ्यूरी मीन्स क्रोध आपका, ठीक है, फ्यूरी हो गया, एंगर हो गया। तो ये वर्ड्स आपके क्या हो गए, एक तरह से गुस्सा करना हो गया। तो डोंट बी wrath अदर्स, यानी दूसरों पर गुस्सा मत हो, दूसरों पर डोंट बी wrath अदर्स, यानी दूसरों पर गुस्सा मत हो। क्यों? क्योंकि गुस्से होने से सिर्फ अपना ही लॉस होता है, किसी का नहीं है, ठीक है। गिव वेंट टू, एक तरह से 19 वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। स्टेचर, तो स्टेचर, स्टेचर एक तरह से क्या होगा, स्टेचर का मीनिंग क्या होगा, देखो स्टेचर का मीनिंग होता है एक तरह से कद, कद का मतलब हाइट, हाइट का मतलब हमारी। तो स्टेचर का मीनिंग क्या होगा, कद, कद का मतलब साइज, साइज मतलब हर स्टेचर, है ना। शी इज़ लाइंग ऑन द स्टेचर, यानी वह एक स्टेचर पर पड़ी हुई है। व्हेन यू वेंट टू ए हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपने वॉच करता है किया है अक्सर कि स्टेचर पर द पेशेंट इज़ लाइंग ऑन द स्टेचर, तो स्टेचर पर होते हैं। तो स्टेचर का मतलब क्या होता है, कद होता है, एक तरह से साइज़ होता है ना, बिग टेल, है ना, बिग होते हैं, बड़े होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए 20, दीज वर्ड्स आर द नेक्स्ट। अकाउंट, अकाउंट का मीनिंग एक तरह से ना इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। अकाउंट, अकाउंट का मीनिंग होता है अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट, तो देखो अकाउंट का मीनिंग एक तरह से खाता होता है जी, मेरे अकाउंट में कितना मतलब करंट है ना, कितना पैसा है आपके अकाउंट में कितना है। तो अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से खाता होता है ना। लेकिन यहाँ पर अकाउंट का मीनिंग जो दिया गया ना डियर स्टूडेंट्स, वो होता है एक तरह से वर्णन करना, क्या करना, वर्णन करना, है ना। वर्णन होता है अकाउंट करना, मतलब किसी के डिस्क्रिप्शन करना, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना होता है, ठीक है। जैसे अकाउंट, द अकाउंट ऑफ दिस स्टोरी इज़ वेरी गुड, ये इसका मतलब इस कहानी का जो वर्णन है ना बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका, आपके लिए, आपके सामने ये रहा, ठीक है।
हिंडर, देखो हिंडर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिंडर। आप पहले से ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, और अगर आपको हिंडर का मीनिंग नहीं पता तो प्लीज़ आप मुझे एक बार मन में आप सेट करो, चेक करो क्या होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हिंडर का मीनिंग होता है बाधित करना। हिंडर का मीनिंग होता है बाधित करना। बाधित करने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को रोक देना, बाधित करना है ना। बाधित करना मतलब किसी चीज़ में प्रॉब्लम को डाल देना, है ना। हिंडर करना, डोंट हिंडर द वर्क, काम को बाधित मत करो। डोंट हिंडर द वर्क मतलब काम को बाधित मत करो। और इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू हिंडर द एक्शन या हिंडर द प्रोग्राम, मतलब आपके लिए बेहतर नहीं है कि आप किसी कार्यक्रम को हिंडर करते हैं, बाधित करते हैं, तो ये आपके लिए वेरी गुड नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डिग्निटी। एक तरह से डिग्निटी, डिग्निटी डियर स्टूडेंट, डिग्निटी का मीनिंग होता है एक तरह से मर्यादा, मान मर्यादा। आपकी जो मान मर्यादा है ना, डिग्निटी, ये जो शान बोलते हैं आप, रेस्पेक्ट बोलते हैं, डिग्निटी मीन्स एक तरह से मर्यादा, मर्यादा। इट इज़ राइट ना। तो मान मर्यादा होता है ना आपका, तो डिग्निटी होता है, डिग्निटी। बट द डिग्निटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए रेस्पेक्टफुल मैन इन द सोसाइटी, यानी समाज में एक सम्मानपूर्वक व्यक्ति के लिए उसकी डिग्निटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सो डिग्निटी से किसी के साथ मत खेलिएगा। क्यों? क्योंकि डिग्निटी जो होती है एक बड़ा रैंक होता है, और एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है टायरेंट, एक तरह से ना, नेक्स्ट वर्ड बना टायरेंट। टायरेंट एक तरह से, टायरेंट का मीनिंग होता है, टायरेंट का मीनिंग बताओ क्या होता है एक तरह से ना, ठीक है। टायरेंट का मीनिंग होता है तानाशाह, तानाशाह, ठीक है। टायरेंट का मीनिंग होता है एक तरह से तानाशाह। तो तानाशाह मतलब डिक्टेटर, जिसे बोलते हैं तानाशाह ना, डिक्टेटर भी बोलते हैं ना, तो ठीक है। आई सा ए टायरेंट, ठीक है, मैंने एक तानाशाह देखा इन द फील्ड ऑफ द एरिया, मतलब उस क्षेत्र के, मतलब गेम्स के फील्ड में कोई भी जो अपनी अपनी हमेशा चलाता है ना, एक तरह से टायरेंट तो होता है, बट जो एक तरह से रूल करता है उसको तानाशाह बोलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट आई कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट वर्ड है 24 इज राइट नाउ। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्राइव। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्राइव। तो स्ट्राइव का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइव। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्राइव का मीनिंग होता है एक तरह से प्रयास करना, प्रयास करना, है ना। तो स्ट्राइव का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइव। स्ट्राइव का मीनिंग होता है प्रयास करना, तो अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना, है ना। ट्राई करना, ट्राई का मतलब भी प्रयास करना होता है। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो ठीक है, तो यू शुड स्ट्राइव इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्राइव करना चाहिए, नॉट, ठीक है। आप संघर्ष करें और संघर्ष ना करें तो वो एक अलग बात है ना, करना चाहिए ना। अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों संघर्ष करेंगे ना आप, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 5 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बट ऑफेंसिव एक तरह से ना, ऑफेंसिव वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ऑफेंसिव, ऑफेंसिव। डियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफेंसिव का फाइंड करो, ऑफेंसिव का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है। आपके माइंड में आ गया, मुझे आंसर भी मिल गया आपका। तो ऑफेंसिव का मीनिंग होता है एक तरह से अपमानजनक, 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 है ना। तो इंसल्टेड हो जाएगा, है ना, इंसल्टेड हो जाएगा, अपमानजनक हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले डियर स्टूडेंट्स। अब मैं इनको रिवाइज करता हूँ एक बार, आइए देखिए, देखते हैं मेरे साथ, आप भी बोलेंगे। डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मीनिंग होता है सोच विचार करना, ठीक है। सोच विचार करके, एक तरह से एडवर्ब है। डेलिब्रेशन में एक सोच विचार होता है। जबकि फिनिकी, फिनिक का क्या मीनिंग होता है, तुनक मिजाज या फास्टिडियस। कंटेंट का मीनिंग होता है विषय वस्तु। स्टिंजी का मीनिंग होता है कंजूस या माइजर। प्रोफाउंड का मीनिंग होता है गहरा या डीप। सुपरफिशियल का मीनिंग होता है छिछला। वेरी का मीनिंग होता है चौकन्ना या एडजेक्टिव। जबकि मीनियल का मीनिंग होता है तुच्छ। और मैसिव का मीनिंग होता है बहुत बड़ा। जबकि मिनस्क्यूल का मीनिंग होता है छोटा, बहुत ज़्यादा। एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है कारण बताना। जबकि मिनट का मीनिंग होता है एक तरह से सूक्ष्म, राइट। नेक्स्ट
रीड का मीनिंग होता है आदेश, लेथार्जिक का मीनिंग होता है आलसी, एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है कारण बताना, एनवी का मीनिंग होता है ईर्ष्या, और जेलसी और जेलसी रेत का मीनिंग होता है गुस्सा, स्टेचर का मीनिंग होता है कद, जबकि अकाउंट का मीनिंग होता है वर्णन, जबकि हिंडर मीन्स होता है बाधित करना, और डिग्निटी मीन्स होता है मर्यादा, जबकि टैरेंट मीन्स होता है तानाशाह, और स्ट्राइव का मीनिंग होता है प्रयास करना, और ऑफेंसिव का मीनिंग होता है और अपमानजनक। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे फेसबुक पर यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, टेलीग्राम पे भी हूँ, और फेसबुक पेज पर मैं आपको मिलूँगा। आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पर ज्वाइन करें मुझे। आप फेसबुक पेज पर मुझे आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, और मेरा यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करें। प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे आप फॉलो करें, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में अपने, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की मैं अगली वीडियो में। थैंक्स।